2 मार्च 2021 मैं मुबशर सरफराज महबूब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक नए मजमून के साथ हाजिर हूँ, खोई हुई बाइबल मुकद्दस। अजीज़ बहनों भाइयों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें से बाइबल मुकद्दस खो चुकी है। बहुत सारे कलीसियाई पुलपट ऐसे हैं जिससे सच्चाई गायब है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके जज्बात से बाइबल मुकद्दस गायब है। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मद्दो जज़र हैं, यानी मुखालिफ लहरें हैं जो समंदर की गहराई में वापस धकेलती हैं और मौत और हलाकत की तरफ लेकर जाती हैं। इंसान के मद्दो जज़र से खुदा का कलाम गायब है और आज इंसान खुदा के कलाम को खो बैठा है, जिसकी वजह से वो उसके लिए आसमान बंद हो गया है और वो दुख उठा रहा है। अजीज़ बहनों भाइयों, मैं ये ऑडियो की रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि चंद एक साल पहले मुझे एक रस्ते से गुजर मेरा हुआ और एक बुज़ुर्ग खातून ने मुझे मजबूर किया कि हमारे घर चल के दुआ करें। तो मैंने उनसे कहा कि इस वक्त मेरे पास खुदा का कलाम मौजूद नहीं है, तो मैं फिर आऊँगा। उन्होंने कहा अभी चलें। तो मैं उनकी हालत पहले से ही जानता था, रूहानी हालत, लेकिन मैं उनके मजबूर करने से चला गया। जब मैं गया तो मैंने उस बुज़ुर्ग खातून से कहा कि आप मुझे बाइबल मुकद्दस दे दें ताकि मैं उसको पढूं और आपके लिए दुआ करूं। तो उस बुज़ुर्ग खातून ने तकरीबन 40 मिनट लगाए खुदा का कलाम ढूंढने में। मुझे इतना दुख हुआ और मैंने इस बात को फिर ईमान से ही जाना कि इनकी जो बदतर हालत है वो इसीलिए बदतर हालत है क्योंकि इनके घर से खुदा का कलाम खोया हुआ है इनके घर में। तो मुझे फिर फ़ौरन वो बात याद आई जब 2 तवारीख 34 बाब अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि शाह यहूदा बनी इसराइल के जो शाह यहूदा था उस दौर का, वो यूसिया बादशाह था। और 2 तवारीख 34 बाब में लिखा है कि एक 8 साल का बच्चा यूसिया, उसको शाह यहूदा मुकर्रर किया गया। यूसिया बादशाह का जो बाप था अमून बादशाह और उसका बादशाह मनस्सी बादशाह। मनस्सी और अमून बादशाह, ये दोनों बादशाह जो थे ये नहायत बदकार बादशाह गुजरे। इन्होंने खुदा के खिलाफ चले, इन्होंने खुदा की इबादत बंद करवा दी और मूर्तें और बुत मुकर्रर करवा दिए और उनकी बंदगी और परस्ती शुरू करवा दी। लेकिन जब ये 8 साल का बच्चा सल्तनत पर बैठा यूसिया बादशाह, इसने अपने बाप दादा के बुत तोड़वाए, खुदा की हैकल को खुलवाया और कलाम मुकद्दस में लिखा है खिलकिया काहिन को वहाँ से शरीयत की किताब मिली और वो बादशाह के पास लेकर आए। अजीज़ बहनों भाइयों, बनी इसराइल कौम में देखें शरीयत की किताब खोई हुई है। हालांकि बनी इसराइल की तारीख़ में जिस कदर खुदा ने मौजज़ात किए, खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया, खुदा ने अपनी पाकीज़गी को ज़ाहिर किया, खुदा ने उनको नसीहत और तलकीन की कि वो कभी भी शरीयत से ना हटें, उसको अपनी आंखों से ना हटाएं। उसके बावजूद वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे और उन्होंने खुदा के कलाम को खोया। और बहुत दफ़ा बनी इसराइल कौम ने जब खुदा के कलाम को खोया उन्होंने ठोकर खाई। अजीज़ बहनों भाइयों, आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे कुंबे घराने ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी से खुदा का कलाम खो चुका है। जब हम इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत से 8वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरह लिखा है, सुने इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो और तू उनको अपने घर की चौखटों पर और फाटकों पर लिखना। अजीज़ बहनों भाइयों, ख़ानदानों में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो खुदा कलाम से दूर हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कलाम से दूर हैं, बहुत सारे वालिद ऐसे हैं जो खुदा कलाम से दूर हैं। ख़ानदानों से, घरानों से कलाम जाता रहा, कलाम की तरबियत जाती रही और ऐसे घरानों पर आसमान बंद हो जाता है और ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ज़्यादा अजीरन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। खुदा ने ख़ास तौर पर इस्तिस्ना किताब में ये नसीहत की थी कि ये शरीयत की किताब तुम्हारे मुँह से ना हटे और तुम्हें जो है वो इस पर गौर करना है। जब हम देखते हैं कि यशवा की किताब है, जब उसके सामने बहुत सारी जंगें थी तो वो परेशान हो गया, बेदिल हो गया। तो खुदा ने यशवा से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। इस्तिस्ना 1 बाब 8 और 9 आयत में, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। और फिर हम देखते हैं कि यशवा 31 बादशाहों पर गालिब आया जब उसने शरीयत की किताब को अपनी आंखों से नहीं हटाया। उसने मुसलसल खुदावंद के कलाम को आगे रखा और कलाम को पे गौर किया, ध्यान किया, तो वो दर हकीकत कामयाब हुआ। आज बहुत सारे घराने कुंबे कलाम को खोने के बावजूद वजह से वो बहुत ज़्यादा अपना नुकसान उठाते हैं और नुकसान में चले जाते हैं और ज़िंदगी एक उनके लिए दुख का बाइस बन जाती है। हम देखते हैं कि जब
मुक़द्दस पौलुस रसूल जो खुदा के खादम, उन्होंने थिमोथियुस को ख़त लिखा तो दूसरे ख़त में पहले बाब की 5वीं आयत में लिखते हैं कि मुझे वो तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी माँ यूनिके और तेरी नानी लुइस रखती थी। और फिर तीसरे बाब में भी जाके वो कहते हैं कि उनको याद कर जिन्होंने तेरी तरबियत की थी, तुझे कलाम सिखाया था। तो मुक़द्दस थिमोथियुस जो थे, उनकी माँ यूनिके और उनकी नानी लुइस जो थी वो उसकी उस्ताद थी, उसकी तरबियत करने वाली थी। उन्होंने उसको कलाम सिखाया था। आज अजीज़ बहनों भाइयों, वो वालिदैन जिनके पहले उनके वालिदैन को कलाम नहीं सिखाते और फिर वो आगे अपनी औलाद को कलाम नहीं सिखाते। जिनको सिखाया जाता है वो सिखाते हैं, जिनको नहीं सिखाया जाता वो नहीं सिखाते। और फिर ये रीत जो है ये नस्ल दर नस्ल चल पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा बर्बादी और हलाकत का सबब बनती है। और फिर नस्लों की नस्लें जो हैं वो तारीकी में धकेल दी जाती हैं और ये बहुत ही बदतर हालत है। अजीज़ बहनों भाइयों, आज बहुत सारे घरानों से बाइबल मुक़द्दस गायब है और खुदा के कलाम को खोला नहीं जाता। और आज मेरी आप बात याद रखिएगा कि जिन घरानों में बाइबल मुक़द्दस गायब है, खोली नहीं जाती, वो बहुत बड़ी ठोकर खाते हैं। मुझे बहुत साल पहले किसी ने कहा कि आपकी बाइबल मुक़द्दस तो बदल गई है। तो मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा कि आपको किसने कहा है बाइबल मुक़द्दस बदल गई है? मैंने कहा बाइबल मुक़द्दस की उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, सादा कहानियाँ हैं, मोबाइल में भी मौजूद है। मैंने उस बहन से कहा कि आप ज़्यादा नहीं जाएं, आप सिर्फ 1 से 2 महीना आप हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस को पढ़ के देख लें, सादा कहानियाँ उर्दू में पढ़ें और फिर आप वो बाइबल मुक़द्दस आपको खुद साबित करेगी कि वो खुदा का कलाम है। जब आप उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो वो बाइबल मुक़द्दस जो है, आप फिर उसके बाद मुझे आप बता देना कि आपके घर में कितनी नई चीज़ें बनी हैं, घर के लोगों के रवैयों में क्या तब्दीली आई है, आपके कारोबार में क्या तब्दीली आई है, आपके हालात में क्या तब्दीली आई है। और फिर आप मुझे बताना और फिर मैं ये गवाही ज़रूर सुनूंगा और आप इसका तजर्बा कर लें। तो वो बहन बहुत हैरान हुई, तो उसने कहा ठीक है, मैं तजर्बा करूंगी इसका। अजीज़ बहनों भाइयों, जिन ख़ानदानों में, घरानों में बाइबल मुक़द्दस बंद हो गई है या उस पर डस्ट पड़ जाती है, पड़ी रहती है और वो एक साइड पर पड़ी रहती है, वो बनी इसराइल कौम की तरह वो दुख उठाते हैं। जैसे उनके पास से अहद का संदूक खो जाता था तो वो मगलूब होते थे, गारों में छुपते थे और दुश्मनों के तशद्दुद का निशाना बन जाते थे। बहुत सारे पुलपट ऐसे हैं जिनसे बाइबल मुक़द्दस गायब हो चुकी है। बहुत सारे काहिन सोचते हैं कि अगर हम तौबा पर मनादी करेंगे तो फिर शायद हमारी कलीसिया के लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी अपने खतूत में लिखते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब लोग अपने कानों की खुजली के बाइस खुदा के कलाम को कबूल नहीं करेंगे। और बहुत सारी कलीसियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मुस्बत ही पैगाम सुनने का उनको एक आदत पड़ जाती है कि बस कोई हमारा जो है वो मनफी पहलू, हमारी कोई गलती, हमारी कोई ख़ता, हमारे गुनाह को जो है वो बरहना ना किया जाए, बल्कि सिर्फ हमें बरकतों पर कलाम सुनाया जाए और हमारी तारीफ़ की जाए। और ऐसी कलीसियाँ भी खुद नाबूद हो जाती हैं और वो ख़तरनाक हालत में चली जाती हैं। अज़ीज़ बहनों भाइयों, याद रखें कि हमें जो है वो खुदा के कलाम को बड़ी सच्चाई के साथ कबूल करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इन लोग ऐसे हैं जिनके जज्बात से बाइबल मुक़द्दस गायब हो चुकी है, उनके अंदर वो खुदा के लिए जज्बात ही नहीं हैं। वो दूसरी बातों को जब सुनते हैं तो नहायत जज्बात से भर जाते हैं और जज्बाती तौर पर फैसले करते हैं और ज़िंदगी को बहुत सारे मामलात में जज्बाती तौर पर गुजारते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। लेकिन जब खुदा के कलाम की बात आती है तो फिर वो उनके जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं, सुनते हैं और सुन हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई रिएक्शन नहीं होता। निकोदेमुस ने सुना और सुन के वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसने मिलने का फैसला कर लिया कि वो यीशु मसीह से जाके मुलाकात करेगा। और फिर रात के पहरों में आकर उसने खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात की और यीशु मसीह से नई पैदाइश के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने उसको सिखाया। अजीज़ बहनों भाइयों, बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे मद्दोजज़र ऐसे होते हैं जिनसे बाइबल मुक़द्दस गायब है। मद्दोजज़र मुखालिफ लहरें, बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे अज़दवाजी ज़िंदगी, नौकरियाँ, कारोबार, ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़, बुरी आदतें, शौक़, ये इसमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है बीवियों वाले ऐसे हों जैसे गोया उनकी बीवियाँ ही नहीं। कारोबार करने वाले ऐसे हों गोया वो कारोबार ही नहीं करते, कहीं कारोबार कहीं ना हो के रह जाएं। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा हमें ज़िंदगी देता है, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी भी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हमें ज़रूरियात ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए। और आज ये भी हकीकत बात है
کہ کچھ لوگوں پر نوکریوں کا جنون اتنا زیادہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ خدا سے ہی دور چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں پر اپنے گھر گھرستی کا جنون اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ خدا سے ہی دور چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی بری عادتوں میں اس قدر جنونی ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا سے ہی دور چلے جاتے ہیں. تو یہ مد و جزر بن جاتی ہیں. جب مد و جزر بری سمندری لہریں اٹھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور پھر وہ انسانوں کو واپس لے کر سمندر کی طرف جاتی ہیں، تو وہ ایک خطرناک ہے. بہت سارے لوگ اپنی ذمہ داری فرائض میں منفی طور پر پھنس جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے مد و جزر بن کر ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہیں. عزیز بہنوں بھائیوں، آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آج اسکولوں کے نظام سے بائبل مقدس غائب نظر آ رہی ہے. آپ آکسفورڈ کا کورس اٹھا لیں، ساری بدرواں کے بارے میں تعلیم ہے، اسٹڈی ہے، سارے چیپٹرز بدروحوں کے بارے میں ہیں، اور اسکولی نظام سے بائبل مقدس جاتی رہی. والدین یہ صرف سوچتے ہیں کہ ان کے اسکول کے ٹیچر ان کے اخلاقی تعلیم دے دیں، یہ کافی ہے. اسکول کی اخلاقی تعلیم جو ہے وہ صرف زمینی ہے، وہ صرف عارضی ہے، وہ صرف دنیاوی ہے. اس کے اندر آسمانی مقاصد نہیں ہے، اس کے اندر روحانیت نہیں ہے، اس کے اندر آسمانی پاکیزگی نہیں ہے. اور بہت سارے اسکولوں کے بھی استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی اپنا کردار کھو چکے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو کردار کی تعلیم کیا دیں گے. لیکن ہم ایسے ڈینائی نہیں کرتا، اسکول کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اخلاقی تعلیم بھی ضروری ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر خدا کے کلام کی تعلیم بے حد ضروری ہے. میں بڑے ایمان کے ساتھ عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ کے آگے التماس کرتا ہوں، خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے آپ تجربہ کریں کہ آپ بائبل مقدس کو اپنے گھروں میں کھولیں. مسیحی بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس کو کھولیں، روز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جب تک آپ کی روح چارج نہ ہو جائے پڑھیں. اور پھر پڑھنے کے بعد آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ مجھے گواہی ضرور دیجیے گا. میرا نمبر اس کے بعد اس ویڈیو کے اینڈ میں نمبر دیا گیا، مجھے کال کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی نئی چیزیں بنی ہیں، رویوں میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کے کاروبار میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. اور مکمل تابعداری کے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیں آسمان کا خدا آپ کو کس قدر انعامات اور برکتوں سے نوازے گا. خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتیں دے. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور خدا برکت دے. تھینک یو.